बोनी, देख पेपर में छींक के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। लिखा है छींक को अपशगुन मानना सुपरस्टिशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अरे लेकिन मैंने तो सुना है छींक को न मानने वालों के साथ बड़े बड़े हादसे हुए। हादसे? पता है, एक आदमी ऑफिस से निकल रहा था, उसी वक्त छींका। सबने उसे रुकने के लिए कहा, नहीं माना। रास्ते पे जाते ही उसका एक्सीडेंट हो गया, धड़ाम मर गया। मगर हर वक्त तो ऐसा नहीं होता ना। मैं इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। पता है मेरी मम्मी क्या कहती है, वहाँ मेरे पापा छींके और यहाँ मैं पैदा हो गई। ये भी तो हादसा ही हुआ ना तुम्हारे पापा वहाँ छींकते, न तुम यहाँ पैदा होती, न मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ता। मजाक मजाक, हंसो। अच्छा ये बताओ, कल हम लोग शादी में तो जा रहे हैं ना? हाँ, क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था तुम्हारे लिए एक अच्छी सी खूबसूरत सी साड़ी खरीद के ले आऊं। क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हो मुझ पर। मेहरबान तो मैं उस दिन भी तुम पे था जिस दिन मैंने तुमसे शादी की थी। अरे 10 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरे क्लाइंट के साथ, मैं निकलता हूँ। अरे ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसके लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो? क्लाइंट के बारे में तुम क्यों जानना चाहती हो? कहो तो मैं बता दूं दूसरे क्लाइंट के बारे में। तुम तो बहुत कुछ बताना चाहते हो बेटा, लेकिन इस वक्त मैं वाकई क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं कब कह रही हूँ कि नहीं जा रहे हो? अच्छा मैं चलता हूँ। आनंद रुक जाओ, तुम छींके हो, रुक जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे तुम लोग तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैं छींका नहीं, यहाँ कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अरे प्रिया भाभी तुम समझाओ ना इसे। हाँ, 2 मिनट बैठकर। अरे प्रिया मैं ये सब नहीं मानता। अरे चला गया, न जाने इसके साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा, और ऐसी बातें कभी मत करना। मुझे तो डर लग रहा है। क्या हो रहा है? डालडा के डब्बे क्या हो रहा है? मेरे यूनाइटेड फ्रंट, अब किस चीज की मांग कर रहे हो? इस भोपू के बच्चे ने तो वीडियो गेम की वजह से मेरे सर में दर्द कर रखा है। अरे ये साला तो है ही सर का दर्द। नहीं, मैं खुद तुम्हें वीडियो गेम ला के दूंगा। मधु, मेरे अलमीरा में कुछ पैसे पड़े, लेके आप प्लीज। ठीक है। क्या ठीक किया ना? सुनो रेसलर, तेरी ममता की वजह से एक दिन मेरी जान चली जाएगी। छोड़। आनंद, ये लो पैसे। और कल रात पार्टी के घर रुकने की क्या जरूरत थी? कितनी भी देर होती घर आ जाते। वो क्या है ना, मुझे रोज रोज रात 2-2, 3-3 बजे आके तुम्हें जगाना अच्छा नहीं लगता। तू ऐसे क्या देख रहा है? झूठ कह रहे हो क्या? कितना ख्याल रखते हो मेरा। ख्याल तो मुझे अपना रखना पड़ता है, इसलिए तो कभी इधर कभी उधर सोना पड़ता है। क्या? गुड बाय। रुक जाओ ना, थोड़ी देर रुक के जाना प्लीज। अरे मैं छींका इसलिए? हाँ। अरे कुछ नहीं होता। देखो कुछ नहीं हुआ ना, वो भी ऐसे ही कहती है। कौन? वो मतलब पी फॉर पार्टी। पार्टी? हाँ, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। आनंद मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। दीदी, आपको उन्हें रोकना चाहिए था ना। मैंने रोका तो था, पता नहीं अब क्या होगा। होगा क्या? लगता है मेरा वीडियो गेम हाथ से गया। अरे सुनो, अरे बचाओ। दिखता नहीं क्या? बैग छिन रहा है। दिखता है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? यार भाई भाई तमाशा देख रहे हो? इतना बाजू देखो, तू जाके बचा। वाह क्या बहादुर इंसान है। हाँ यार। वाह बहादुर नौजवान, वाह, तुमने मेरा लाखों का नुकसान होने से बचा लिया। क्या बहादुरी दिखाई है। अरे बहादुरी का तेल लेने सेठ जी, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया? अरे इतनी मारामारी की तो धक्का लगना तो मामूली बात है ना। अरे ये खून किसका लग गया है? ये तुम्हारा ही है। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ गाड़ी में चलो, अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा ड्रेसिंग कराएंगे, फिर तुम्हें मेरे घर आना है। लेकिन मुझे तो इस वक्त ऑफिस जाना है। अरे इन कपड़ों में ऑफिस जाओगे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे अपनी बेटी से तुम्हें मिलाना भी है। बेटी? हाँ। क्या हुआ? नहीं थक गया हूं। मेरी बेटी कहती है कि बम्बई में किसी पे कितना भी जुल्म होता हो, लोग खड़े खड़े तमाशा देखते हैं, कोई मदद नहीं करता। मैं उसे बताऊंगा तुमने मेरी मदद की है। ऐसा कहती है? फिर तो जरूर नासमझ होगी, छोटी होगी। अरे 25 साल की लड़की ना समझ होती है। 25 साल? तो जरूर शादीशुदा होगी। अरे नहीं रे, उसे अपनी पसंद का लड़का आज तक मिला ही नहीं है। ओ, फिर मुझे जल्दी से घर ले चलिए सेठ पापा। देखिए ना कितना खून बह चुका हाँ, है। चल, पर चल, मुझे चल। धक्का किसने दिया? डॉक्टर को पूछ के बताता हूँ। चल। सर आपको जाना है सर। कैसे जाऊं? अपने पैरों पे चल के। अरे उल्लू ना सरदार, ऐसा नहीं। ये नखोटिया आनंद के पास एग्रीमेंट का कॉपी है और 1 लाख रुपया कैश है। वो लेकर इधर नहीं आएगा तो मैं मल्होत्रा साहब को कौन सा मुंह दिखाऊं? ये मुंह दिखाऊं? आनंद साहब के पास 1 लाख रुपए कैश है। भूल जाइए सर, फिर तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। एक चीज याद रखो, मैं एक चीज नहीं भूल सकता हूँ और वो कैश। और तुम दूसरा चीज याद रखो कि आनंद ऐसा कभी नहीं कर सकता है। सर ईमानदारी छोड़कर आनंद सब कुछ कर सकता है। 1 लाख। ये चीज समझ में नहीं आता कि आनंद को कुछ तकलीफ हुआ, मुसीबत हुआ, देर हुआ तो हमको फोन करके बोल देता, और वो पार्टी के पास नहीं गया तो पार्टी फोन करके हमको बोल देता है। इधर तो पार्टी का नहीं फोन है, आनंद का नहीं फोन है। कमाल है। हेलो। हाँ एक मिनट सर, आप जिसके फोन की बात कर रहे थे ना, उसका फोन आ गया। अभी उसको ऐसा सबक सिखाता हूँ, उसने कभी नहीं सीखा। नहीं, हेलो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ, मैं उल्लू,
हूँ? अरे उल्लू का सरदार तुम हो, तुम्हारा बाप हो। बात है। हेलो, सॉरी जरा मेरा भूल हो गया, मैं आपको आनंद समझा। नहीं कुछ नहीं, मैं इधर रिसीवर पकड़ के खड़ा हूँ, तुम वसूल कर दो, जितना गाली देना है उस जगह से दे दो। Oh my God! क्या बोला सर? अरे बहुत खराब बोला, हमसे भी ज्यादा खराब बोला। एक काम करो ना, मैं 1 बजे तक आपको एग्रीमेंट का नया कॉपी और 1 लाख रुपया कैश भेज देता है। हाँ, तुम बस ले लो। क्या बोला? नहीं मांगता है अभी? अरे भाई ले लो ना, आंख बंद करके ले लो अभी। ओके, जैसे तुम्हारा मर्जी। इधर आओ। नहीं सर, इधर आओ। नहीं मैं ये ठीक हूँ। किसका फोन था ये? मल्होत्रा साहब का। अरे उल्लू का सरदार का पहले से बोला क्यों नहीं? सरदार आपने बोलने कब दिया? आपने मेरे डैडी की जान बचाकर मुझ पे बहुत एहसान किया है। ये तो मेरा फर्ज था। और ये मेरी एक लौटी छोकरी नम्रता। अरे आनंद सिन्हा, तेरे तो लॉटरी निकल गई, करोड़ों की अकेली मालकिन। चला दे चक्कर। क्या हुआ? नहीं थक गया ना, थक गया। डैडी, आपने इनका नाम नहीं बताया। इनका नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भी नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? काश। व्हाट अ लवली नेम। आपने मेरे डैडी की जान बचाकर मेरा दिल जीत लिया है। ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अरे आकाश बेटे, तुम यहाँ आराम करो, मैं ऑफिस जाके आता हूँ। जाओ। सबसे पहले आप जाके कपड़े चेंज कर लीजिए। लेकिन मुझे जाना है। लेकिन कुछ नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे आप रहते कहाँ हैं? जी कभी बैंड्रा, कभी सैंटा क्रूज, कभी इधर कभी उधर। ओह, तो आपके दो घर हैं। मेरे तो कई घर हैं, बल्कि यूं कहिए कि पूरा बंबई शहर ही मेरा घर है। गांव से आया हूं ना, इसलिए मेरा कोई घर नहीं। और काम तो मैं हमेशा करता रहता हूँ, फिलहाल नौकरी ढूंढने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वैसे आपकी शादी हो गई है? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। तो मुझे भी नहीं लगता। आप बड़े मजाकिया हैं। मैं तो वो भी हूँ जो दिखता नहीं हूँ। आप जाके कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ? वैसे आप शक्कर कितनी लेंगे? देखिए, अगर आप कॉफी अपने हाथों से बना के ला रही हैं ना, तो मुझे शक्कर की कतई जरूरत नहीं। आप बड़े वो हैं। अरे हंसी तो फंसी। बोनी, आनंद का अभी तक कोई फोन नहीं आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको अब डर लग रहा है? मुझे तो शुरू से लग रहा है। अरे मैंने तो मन्नत भी मांग ली, अगर आनंद सही सलामत घर वापस आ गए तो मैं गणपति बाप्पा को 5 रुपए के पेड़े दूंगा। बोनी भाई, कुछ तो करो ना। एक काम करते, क्या? ऑफिस फोन करते। गुड आइडिया। हेलो। हेलो, मैं मिसेस आनंद बोल रही हूँ। ओ बोलो, क्या मांगता है? देखिए, आनंद ऑफिस में है। अरे मैं अभी आपको फोन करके पूछने वाला था कि आनंद आपके पास है कि नहीं। आनंद ऑफिस में नहीं है, इसका मतलब है नहीं। देखिए, बात ये है कि आनंद छींक कर ऑफिस निकला था। अरे छींक के निकले के ठूक के निकले, हमारा क्या, इधर तो हमारे 1 लाख रुपया हाथ से निकल गया है। नहीं, ये तो तुम्हारा बहुत इज्जत करता है, बहुत इज्जत करता है, इसलिए हम कुछ गाली नहीं देता। क्योंकि इतना मन चाहता है कि आनंद को इतना सुनाऊं, इतना गाली दूं। कट कर दिया। गुड बाय आनंद सिन्हा, गुड बाय फॉरएवर। आपने कुछ बाहर फेंका आकाश जी? आकाश जी? ओह, आकाश जी, आकाश जी। देखिए, आप मुझे जी ना कहा कीजिए, सिर्फ आकाश कहा कीजिए। आकाश। आप भी मुझे आप मत कहा कीजिए, तुम कहा कीजिए। जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ना, तो तुम तो क्या, मैं तो तू तड़ाऊंगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा मेरा अनुभव है। और फिर जहां अपनापन हो जाए, वहां आप कहने की क्या जरूरत पड़ती है? ये खून से भरा शर्ट, लगता है मर्डर मामला। अरे दीपक टेलर, अभी पता चलेगा शर्ट के अंदर मुर्दा कौन था। वैसे मुझे इस बात की हैरत है कि आप उन गुंडों से लड़े कैसे? इस बात की हैरत तो मुझे भी है। नहीं, आप कहते रहिए। आपको उन गुंडों से लड़ते हुए डर नहीं लगा? वो आपकी जान भी ले सकते थे। हाँ, जरूर ले सकते थे, लेकिन किसी के लिए जान कुर्बान कर देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो दिल भी कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन कोई लेने वाला नहीं। आप बड़े वो हैं। अब आप ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए ना, आपको कितनी चोट लगी है, दर्द हो रहा है ना? हाँ, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन जब आपको देखता हूँ ना, तो पूरा दर्द
गायब हो जाता है। आप बड़े वो हैं। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या? अंगूठी। अंगूठी। ये अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मरते वक्त माँ कह गई थी, बेटा जो लड़की तुम्हें पसंद आए उसकी उंगली में ये धीरे से सरका देना। देख माँ, आज तेरे बरसों का सपना पूरा हो गया माँ। नहीं मिसेस आनंद, हम कितनी टाइम तुमको बोलेगा कि आनंद इधर नहीं है, खलास हो गया। अकॉर्डिंग टू मी चैप्टर ऑफ आनंद इज क्लोज, खलास। देखिए मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, वो सुबह घर से छींक कर निकला था और अब तक उसका कोई पता नहीं लग रहा है। वो आपके ऑफिस में काम करता है, उसका पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है। आप उसका पता लगाते हैं या नहीं? मिसेस आनंद, तुम इतना टेंशन मत लो, न कि ये तुम्हारा अच्छा तबियत है ना, उसके ऊपर बहुत बुरा असर हो जाएगा। ओफो, मैंने आपको बताया ना, वो सुबह घर से छींक कर निकला था, इसके लिए मुझे उसकी फिक्र लगी है। अरे छींक के निकले के ठुक के निकले, हमारा क्या इधर। करना पड़ेगा उसका तपास, पुलिस स्टेशन फोन कर। हेलो दीपक टेलर, पता चला क्या मैंने जो शर्ट दिया था कौन से आदमी का था? पता चला क्या? क्या आनंद सिन्हा? अरे इसका मतलब है आनंद सिन्हा का किसी ने मर्डर कर दिया। नहीं, मेरा कोई नहीं था। भगवान ने इतना अर्जेंट काहे को उठा लिया? खैर रे भगवान, बाबा आत्मा को शांति देना रे। आहा, बांद्रा पुलिस स्टेशन। हेलो, देखो नहीं, मैं रूसी बांद्रा बोल रहा हूँ। सॉरी नहीं, रूसी कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा हूँ। बात यह है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आनंद सिन्हा बेचारा लापता हो गया है। तुम्हारी पास कुछ खबर आया? अरे वो मर गया, उसका मर्डर हो गया। ओह माय गॉड, मेरा 1 लाख का भी मर्डर हो गया अभी। वन लास्ट चांस, अभी लाश को ढूंढना पड़ेगा। लाश के पास 1 लाख रुपया मिलेगा। हाय, इस चीख ने क्या क्या रंग दिखाया। आनंद का मर्डर हो गया, उसकी बॉडी भी नहीं मिली। आनंद कहाँ हो तुम? देखो ना कैसे लोग हैं, आनंद को मार डाला, वो भी बेचारे के कपड़े उतार कर। तो तुम पुलिस को कहकर तलाश क्यों नहीं करवाते? अरे वो लोग कहते बेचारा मरने वाला कहीं शांति से मारा पड़ा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है और आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? जब आनंद चीख कर निकला था तो मैंने उसे जबरदस्ती क्यों नहीं रोका? कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहा था। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट क्लास साड़ियों का ढेर लगा दूंगा। झूठ मत बोलो, एक ही साड़ी कहा था। लेकिन बोनी, आनंद की एक साड़ी मेरे 100 के बराबर है। इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहा था। जानने वाला ऐसी पहली पहली मीठी मीठी बातें करता है, नहीं करता तो भी कहना पड़ता है। मुझे तो आप पे तरस आ रहा है प्रिया भाभी। क्यों? आनंद की एक बार खबर मिल जाती तो आप बन ठन के विधवा बनकर बैठ जाती। कब तक कंफ्यूजन में बैठी रहोगी? शट अप बोनी। क्या साहब, मिला क्या आपके आदमी का बॉडी? अरे हमको लगता है कि हमारा आदमी जिधर नहीं आया है तो बॉडी किधर से आएगा? तो खाली हाथ जाना पड़ेगा अभी। नहीं साहब, यहाँ से कोई खाली हाथ जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इमोशनल हो गया तुम? हाँ? यहाँ पे एक 4 साल से बॉडी पड़ा है साहब, उसको लेके जाइए आप। अरे गधेरा, वो बॉडी के पास 1 लाख रुपया है, हमको हमारा 1 लाख रुपया मांगता है। साहब उसका क्रियाक्रम कर दीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा अरे साहब। बाहर में क्या तुम्हारा क्रियाक्रम? हटी जाओ बचपची, लोग तुम्हारा क्रियाक्रम करे। साहब इधर से। अरे, वो 4 साल से बॉडी पड़ा है, वो किसका है? मेरे बाप का है। अब कैसी तबीयत है बेटे आकाश? आकाश, आनंद ही आनंद है। वैसे नम्मो जो है ना, मतलब आपकी बेटी नम्रता, वो हमेशा मेरी सेवा में लगी रहती है। तुम पहले इंसान हो जिससे नम्रता इतना इंप्रेस हुई है। मुझे तुम दोनों के बारे में सोचना होगा। हाँ सोचिए ना, जल्दी से कुछ सोचिए। ऐसा कीजिए, हम दोनों की कोर्ट मैरिज करा दीजिए। अच्छा, तो मैं कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। 2 दिन में तुम लोगों की कोर्ट में धामधूम से मैरिज कराता हूँ। तुम आराम करो, तुम आराम करो। आनंद सिन्हा की रहस्यमय मौत, लाश लापता। अच्छा हुआ इन्होंने मेरी तस्वीर नहीं छापी, नहीं तो ये लोग तो पहचान लेते मुझे। अब फौरन जाके मधु और प्रिया को समझाना होगा, नहीं तो वो लोग तो टेंशन में आ जाएंगे। हाय आनंद, हाय। बाबू, तुम्हारे जीजू की बॉडी अब तक मिली नहीं है, जरा सोचो तो। क्यों, मेरे सोचने से बॉडी मिल जाएगी क्या दीदी? हाय आनंद, मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? पप्पू, जरा जा तो अपनी शीला आंटी को बुला कर ला। क्यों, उन्हें भी भेजने आपको बॉडी ढूंढने के लिए? नहीं,
कुछ पूछना है। इस बदनसीब को ये भी नहीं पता कि विधवा होने के बाद क्या क्या किया जाता है। क्या दीदी, एक तो जीजू के मर जाने का सदमा और ऊपर से मेरी गेम ना मिलने का टेंशन। आप लोग मेरी भी तो हालत समझा करो ना यार। आप जैसे भी हैं वैसे ठीक हैं। मैं ठीक कहाँ हूँ? मेरी हालत देख नहीं रहे हो? हाय बाबू। दीदी, जीजू। हाय जीजू। हाय आनंद। हाय हाय। इतनी रात गए कौन हो सकता है? कौन है? प्रिया, मैं आनंद। देखो इसका क्या कोई नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, बोनी भी नहीं है, तुम जाओ। प्रिया, ये क्या मजाक है? इतनी मुश्किल उठाने के बाद मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दरवाजा तो खोलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम जाओ, जहाँ से आए वहीं चले जाओ। हाँ, मैं वहाँ चला जाऊंगा, लेकिन तुम दरवाजा तो खोलो, नहीं तो ये दरवाजा मैं तोड़ दूंगा। नहीं, दरवाजा मत तोड़ो। एक अबला विधवा को इस तरह रात को सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जाओ। विधवा? प्रिया, तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। देखो आनंद, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नजरों में अमर हो चुके हो। अब तुम जाओ ना। प्रिया, लेकिन मैं भूत नहीं हूँ। अगर तुम भूत नहीं हो तो भूत की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ। अब मैं जाता हूँ। अब 1.5 महीने के बाद ही आऊंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम लोगों की खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की। जब तक मेरा मामला फिट ही नहीं हो जाता ना, बिंदास हो के ऐश करता हूं। सिर्फ बोनी को यकीन दिलाना होगा कि मैं जिंदा हूं। हेलो बोनी, मैं आनंद बोल रहा हूँ। अब मैं जो कहता हूँ चुपचाप सुन। तुम आनंद के भूत बोल रहे हो? हाँ हाँ, भूत ही सही। तुझे फोन पे खा नहीं जाऊंगा। अच्छा, किसी को ये बात बताना नहीं कि मैंने तुझे फोन किया था। और सुन, मैं ये चाहता हूँ कि तू इस बात का ध्यान रखे कि प्रिया मुझे मरा हुआ समझ के किसी और से शादी न कर ले। तू सुन रहा है ना? हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन तुम कौन से स्मशान से बोल रहे हो? अबे चुप कर। प्रिया कहीं एक्सटेंशन पे सुन तो नहीं रही? नहीं नहीं। हाँ तो सिर्फ तू सुन। मैंने यहाँ एक करोड़पति की लड़की को शादी के चक्कर में फंसा लिया। भूत शादी करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? देख बोनी, इस चक्कर के फिट होने में कोई महीना 1.5 महीना निकल जाएगा। जैसे ही मेरी शादी हो जाती है मैं वहां पहुंच जाऊंगा। किसी को बताना नहीं कि मैं जिंदा हूँ। जो ड्रामा चल रहा है ना उसे चलने दे। अच्छा मैं रखता हूँ। अच्छा, तो ये आकाश नहीं आनंद है। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। मैंने सब सुन लिया है आनंद। कौन आनंद? इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? अरे मैं आनंद तुम्हारा पति है। आनंद? नहीं, तुम आनंद नहीं हो सकते। आनंद तो मर चुका है, तुम भूत हो। अरे मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी कसम। देखो अरे बाप रे, ज़बान निकाल रहे हो। दीदी, दरवाजा मत खोलना, वरना ये भूत तुम्हारे साथ मुझे भी खा लेगा। अबे तेल का टैंकर में तेरा जीजा हूँ। नहीं, लेकिन मैं आपका साला नहीं हूँ। देखिए मिस्टर भूत, क्या नाम है आपका? भूत? आनंद। जो भी है, आप यहाँ से चले जाइए। भले आप 24 घंटे दरवाजे पर पड़े रहिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। जाओ। उस दिन आनंद सिन्हा के खून वाले कपड़े यही मिले थे, मतलब कातिल अब तक यहाँ होना चाहिए। ये किस्मत ने मेरे साथ कैसा भूतिया मजाक किया। जिंदा हूँ लेकिन फिर भी मरा हुआ। न घर का हूँ, न घाट का हूँ। ना ही मिला खुदा, ना ही मिले सनम। अब तो किसी तरह अपने आप को जिंदा साबित करना होगा, लेकिन कैसे? पुलिस स्टेशन चलता हूँ। अरे यहाँ से चढ़ के वहाँ से। पुलिस स्टेशन तो खुदा ही यहाँ आ गई है। अरे ओ हवालदार झंडे। अरे अरे भूत 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 नहीं। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे ये तो उल्टे है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं भूत होता ना तो ये उल्टे होते, लेकिन ये तो सीधे। ये देखो, सीधे। सुनो, अब मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो या किसी हॉस्पिटल में जाके मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दिला दो कि मैं जिंदा हूँ। नहीं, लेकिन तुम्हारे वो खून वाले कपड़े। अरे वो तो मैंने खुद ही फेंक दिए थे। लो बाद में बताता हूँ, चलो ना सही। चलो। लेकिन तुम तो जानते हो कि मेरी 2 बीवियां हैं। अरे 2 बीवियों वाले सारे लोग मेरे दोस्त हैं। हाँ, फिर कोई ऐसा मजाक मत करना कि जिससे मेरे दोनों बीवियों के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुमने उनके साथ शादी की है ना, अब इससे बुरा उनके साथ और क्या हो सकता है? चलो। हाँ भाई, हमको सब कुछ मालूम है। यू आर नॉट टेलिंग मी एनीथिंग न्यू। अरे मालूम है कि ये आनंद भूत बनकर सबको डराता है। हाँ, लेकिन ये रूसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं डरा सकता। अरे हम इतना सॉलिड आदमी है कि हमने कितने भूत को मार मार कर जिंदा मार डाला है। एक स्टोरी बोलता है, इट्स अ ट्रू स्टोरी। हमारी ऑफिस का एक ब्रांच शमशान में था।
वहां नेपोलियन का बूट आके हमको डराता था। हमने उठ के एक चाटा मारा ने, जोर से स्लैप मारा ने कि ऑल हिज बोन्स फेल अपार्ट एंड आफ्टर दैट ओनली इज नोन एज नेपोलियन बोनापार्ट। अरे ये तो पोकल चिरकुट आनंद का बूट है, वो जिंदा रह के कुछ नहीं कर सका तो मर के क्या करेगा कप्पाल उसका। अभी छोड़ो, बंद करो, बंद करो, बहुत हो गया। सर सर ओह गॉड वी सर बचाओ। सर मैं भूत नहीं हूँ सर, मैं जिंदा हूँ। उसका सबूत क्या है? सर्टिफिकेट सर। ये जिंदा रहने का है कि मरने का है? सर जिंदा रहने का, साबुत रहने का सबूत है I सर। can't believe my eyes. प्रूव करके दिखाओ, हमको पिंच करो तो मालूम पड़ेगा हमको। क्या लगा है? इतना जोर से नहीं करो, न तो हम मर जाएगा और भूत बनकर तुमको चौक्कस जगह पे पिंच करेगा। अभी भूल जाओ सब कुछ। बताओ इतना दिन कहाँ था? सर वो कहानी बहुत लंबी है। तो रिकैप में दिखाओ। सर हुआ यूं कि मैं सड़क पे जा रहा था, देखा कुछ गुंडे लोग एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं कूद पड़ा उन सबके बीच और जो धुनाई शुरू की। मतलब तुम्हें चोट लगी और तुम सब कुछ भूल गए थे? अगर नहीं भूलता स्वीट हार्ट तो तुम्हारे पास नहीं आ जाता। वैसे वो डॉक्टर ने मेरा मतलब है डॉक्टर नम्रता कह रही थी कि मैं बेहोशी में बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहा था और साड़ी भी कह रहा था। साड़ी भी? हाँ मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लाऊंगा। ये देखो ले आया। Oh my God! मगर उस डॉक्टर ने तुम्हें इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे कर दिया? वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी और उसका बाप धनपत बार बार यही कहे जा रहा था, रुक जा बेटे रुक जा, तुम चाहो तो मैं अपनी सारी धन दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को अपना ले बेटे, मेरी बेटी को अपना ले, दिल की भाषा समझ बेटे, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। फिर क्या हुआ? अरे मैंने कहा हट, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी मधु चाहिए। मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत यही है। सच? I love you so much, आनंद। I love you too। मैंने कहा था ना चीखने से कुछ नहीं होता। देखो मैं सही सलामत आ गया, बिल्कुल जीता जागता वन पीस। आनंद, ये लो तुम्हारी अंगूठी। कौन थी ये लड़की? ये वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन ये अंगूठी? वो दिमाग के ऑपरेशन के वक्त उसने सेफ्टी के तौर पे निकाल लिया था। ओह अच्छा अच्छा, समझ गई। चले